महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त जीवित प्राणियों के भीतर अभेदा भाव से भगवत स्वरूप विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि हर क्षण मेरा राग द्वेष घटता रहे, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव न आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, हर जन्म में मेरे को सद्गुरु मिले, ज्ञानी पुरुष मिले। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मुझे शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना। देखिए कि दो धाराएं चलती है, एक अध्यात्म की धारा और एक विज्ञान की धारा। दोनों धाराओं का मुख्य उद्देश्य है सत्य की खोज करना। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वह फिजिकल लेबोरेटरी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा और जो है कई कहना चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो करते हैं, द्रव्यों को मिलाते हैं, करते हैं, उन सब के जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसके आधार पर वो प्रयोग करके और कोई चीज़ स्थापित करते हैं, हैंस प्रूव्ड करते हैं, वो सारा कार्य जो है वैज्ञानिक लेबोरेटरी में होता है। और अध्यात्म व्यक्ति होता है वह खुद का अध्ययन करता है, अपनी आत्मा का अध्ययन करता है और उसके अंदर जो है वह भीतर जगत के अंदर गोते लगाता है। उसका भी उद्देश्य सत्य की प्राप्ति करना होता है और वो अपने आप के शरीर को, अपने भीतरी जगत को लेबोरेटरी बनाता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, पहले विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, आज से 100 साल पहले और उसके पहले हजारों साल पहले हम जो हैं वो आर्यों की संतान हैं। तो आर्यों ने जो है वो जो स्थापना की थी वो आध्यात्म आधारित थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कि जब खुदाई की गई 10,000 साल पुरानी खुदाई, उस खुदाई के अंदर जो है वो जटाबंद जो है बड़े हुए वो ऋषि मुनि मिले, ध्यान करते हुए मिले, हवन करते हुए मिले, धार्मिक क्रियाएं करते हुए मिले। उससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो भारत है वह प्रारंभ से ही आध्यात्म आधारित रहा और जो दूसरा ईस्टर्न फिलॉसफी है वो भौतिक आधारित रही। हालांकि जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में भी आत्मा की, मन की बात कही जाती है, परंतु वह स्थूल रूप में, वो सूक्ष्म रूप में नहीं है, वो कॉन्शियसनेस के रूप में। और वो ये मानते हैं कि चेतना है जब शरीर चलता है। आइंस्टीन ने भी यही माना है। आइंस्टीन ने हजारों जो है वो भौतिक चीज़ों की खोज की, आविष्कार किया और अंत समय में अपनी विल लिखी। उसके अंदर लिखा कि मुझे अगला जन्म धार्मिक कुल में मिले कि मैं अपने आप का अध्ययन कर सकूं, अध्यात्म का अध्ययन कर सकूं और मैं जो है वह आत्म तत्व को जान सकूं। इसका अर्थ ये हुआ
कि वो भी आत्म तत्व में विश्वास तो करते हैं, लेकिन जितना गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए वो हमारी भारतीय परंपरा में है। जो भारत के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अंदर, जिनके अंदर आत्मा को प्रथम स्थान दिया है, तो उसके साथ के अंदर पुनर्जन्म है, कर्म सिद्धांत है, आत्मकृतित्ववाद है, ज्ञान दर्शन चरित्र तप है, आचार संहिता है, ज्ञान संहिता है, और पूरी सारी मीमांसा 55 तरह के धर्म दर्शन इस तरीके से डेवलप हो गए भारत के अंदर कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में उसकी पढ़ाई कराई जाती है और वो विषय आज सारे उपलब्ध भी है। उनकी बहुत अच्छी जो है कहना चाहिए वो हमारी ज्ञान परंपरा हमारे पास में आज मौजूद भी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो अध्यात्म जगत हमारा प्राचीन काल से चला आ रहा है, और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है उनका जो है भौतिक जगत काफ़ी सालों से चला आ रहा है, लेकिन पिछले 100 ईयर्स में जो विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जो अध्यात्म के द्वारा जो कार्य किए जाते थे आज सारा विज्ञान करने लग गया। मैं आपको उदाहरण दूं कि पुराने ज़माने में जो रिद्धि सिद्धि युक्त जो साधु थे वो क्या है कि आरक शरीर छोड़ा करते थे। उस आरक शरीर के जरिए वो जो है अपना इष्ट है, गुरु है या भगवान है, उसके पास में वो आरक शरीर जो है वो भेज करके, और कोई प्रश्न किया जाता था, कोई शंका होती थी, उसका समाधान जो है वो नेग्लिजिबल समय के अंदर आरक शरीर रिद्धि सिद्धि युक्त शरीर लेकर के आ जाता था, और वो साधु महात्मा उत्तर दे देते हैं। जो उसको ज्ञान नहीं होता था उस चीज़ का वो सही सही उत्तर दे देते थे। तो ये टेलीपैथी की व्यवस्था है, और आज भौतिकवादियों ने भी धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, अनुसंधान किया, तो आज हमारा इंटरनेट, सैटेलाइट और हमारा मोबाइल, ये टीवी है, ये सारा टेलीपैथी के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ये जो है वेव्स के ऊपर आधारित है। जो लोग वेव्स को पढ़ते हैं, वेव लेंथ, साइन थीटा, कॉस थीटा, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बारे में, साइनोसोडल वेव्स इत्यादि, वो सब जानते हैं। तो ये सारा हमारा जगत है, ये तरंगातीत जगत है, ये तरंगों के माध्यम से चलता है। तो इस बात की खोज करके और हम सैटेलाइट तक पहुंच गए। पूरे विश्व के 210 कंट्री के हर एक के कोड, हर एक का स्थान सैटेलाइट उपग्रह में मौजूद है। तो सबसे पहले हम किसी कंट्री के अंदर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो वो कोड सैटेलाइट को टच होता है, और उसी पर्टिकुलर उसका जो क्षेत्र होता है उसमें फिर मोबाइल तक जाता है और बात होती है। और पहले ये सारा कार्य जो है वह केबल के माध्यम से, समुद्र में केबल बिछाई जाती थी, लेकिन वो सारा अब धीरे धीरे विज्ञान की तरक्की के साथ के अंदर वो सारा सैटेलाइट और कंप्यूटर का युग आ गया, कंप्यूटर के माध्यम से चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम इस वैज्ञानिक पद्धति को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो वैज्ञानिक पद्धति तो हमारे जीवन का अंग बन गई है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी को आज हम विज्ञान के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। आज लाइट को देखिए, कंप्यूटर को देखिए, हमारी सारी बिजनेस व्यवस्था को देखिए, बैंकिंग व्यवस्था को देखिए, वो बिना जो है कंप्यूटर के आज कुछ भी कार्य नहीं किया जाता है। सारा काम जो है कंप्यूटर आधारित हो गया है। इसका अर्थ क्या हो गया है? वैज्ञानिकता की आवश्यकता बढ़ी है। तो आज हमें दोनों का समन्वय करना है। आज जो हमारा विषय है आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, और मैं आपको एक चीज दोनों के समन्वय की बताना चाहता हूं कि जो हमारे 6 कहना चाहिए कि मेन घटक है जो सृष्टि का संचालन करते हैं,
पूरी दुनिया का संचालन कौन करता है उसका हम थोड़ा दिग्दर्शन करते हैं कि 6 तत्वों के अंदर पहला तत्व है जड़ तत्व, अजीव तत्व, निर्जीव तत्व, जिसमें आत्मा नहीं होती, उसमें फीलिंग, संवेदना, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वो गलन मिलन धर्मा होता है और वह टूटता है, जुड़ता है और टूटने जुड़ने के साथ में फिर नई स्थिति बनती है। तो उसको पर्याय बोलते हैं कि किसी का विनाश होता है, उत्पन्न होता है, वो सारा पर्याय बदलता है। तो इससे कहा जाता है कि ये सारी दुनिया हर क्षण हर वस्तु बदलती जो संचरण करता है वो संसार कहलाता है। तो इस तरीके से ये सारा चेंज होता जा रहा है। तो अब हम अब जो ये जड़ तत्व हो गया, पहले तत्वों की हम जानकारी करते हैं और जड़ के बाद के अंदर अगर जड़ है या चेतन तत्व है वह कोई भी गति करना चाहता है तो गति करने के लिए गति सहायक तत्व ऐसा होता है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर अरूपी रूप में, एक द्रव्य के रूप में, शाश्वत रूप के अंदर वह मौजूद है। एक सुई की नोक जितना भी खाली जगह नहीं है जहाँ पे ये मोशन तत्व, गति सहायक तत्व जो है जड़ और चेतन के मूवमेंट में सहयोगी होता है, हर जगह मौजूद होता है। और कोई भी जड़ या चेतन गति करना चाहता है, हवाई जहाज चलनी चाहती है, एरोप्लेन चलना चाहता है और जो है वो हमारी ट्रेन या कार चलना चाहती है, तो उदासीन भाव से वह मांग किए जाने पर गति सहायक तत्व पूरे जो है ब्रह्मांड में मौजूद है। हाथ हिल रहा है, मोशन तत्व चाहिए। शरीर के अंदर जितने भी हमारे सिस्टम्स काम करते हैं, उत्सर्जन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, पाचन तंत्र है, उसमें भी गति चाहिए। उसके लिए जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में गति सहायक तत्व मौजूद है। और इसी तरीके से कोई भी जड़ और चेतन मूवमेंट कर रहा है और वो रुकना चाहता है, पथिक है, वो चल रहा है लेकिन गर्मी लग रही है, उसने देखा कि सामने घना पेड़ है, उसके नीचे रेस्ट करना चाहता है, यानी वो रुकना चाहता है। तो रुकने की स्थिति में उसको मोशन तत्व चाहिए। तो जैसे कि हमारा जो है ये जो मोशन तत्व मौजूद है, रेस्ट तत्व भी उसी तरीके से पूरी ब्रह्मांड में एक द्रव्य के रूप में शाश्वत और जो पौद्गलिक रूप के अंदर, अमूर्त रूप के अंदर उदासीन भाव से वो जो है कहना चाहिए कि स्थिति सहायक यानी रेस्ट में लाने के लिए तैयार होता है। दोनों का एक तरीके का सेम है, बस उनके गुण का फर्क है। एक मोशन में सहायक होता है, एक रेस्ट में सहायक होता है। और जो टाइम होता है वो हमें वर्तना देता है कि सबसे छोटा छोटा समय होता है, फिर अवालिका होती है, उसके बाद में सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटे होते हैं और दिन होता है और फिर सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और 10 करोड़ सागर का जो है अवसर्पिणी काल होता है, उत्सर्पिणी काल होता है। दोनों 20 करोड़ सागर मिला करके काल चक्र बनता है। ये हाईएस्ट जो है वो हमारे जो टाइम तत्व की गणना है। तो इसीलिए जो है टाइम तत्व है वर्तना देता है। और ये पूरा आकाश है वो आकाश में अवगाहना देता है। जैसे मैं बैठा हूँ 2 फुट बाई 6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये कैमरा जगह घेर रहा है, लाइट जगह घेर रही है, हर एक जगह घेर रही है अपना अपना। इसको अवगाहना देने वाला हमारा स्पेस तत्व है, आकाश है। अगर ये तत्व नहीं हो तो आपके ऊपर मैं पड़ूंगा, मेरे ऊपर आप पड़ेंगे और दोनों लथपथ होते रहेंगे और ये सारा संसार एक जगह टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए संसार बन भी नहीं पाएगा, सर्वाइवल भी होगा। तो ये 5 तत्व है, ये विज्ञान सम्मत है, विज्ञान मानता है। अब क्योंकि हमारे को अध्यात्म और वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है कि जो इस संसार की रचयिता के घटक है उसमें विश्वास करे, उसमें माने, तभी तो वो व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जब उसके सिद्धांतों में विश्वास नहीं है तो व्यक्तित्व कैसे बनेगा। तो जब अध्यात्म आया तो इन 5 तत्वों भौतिक विज्ञान को समाहित कर लिया अध्यात्म विज्ञान ने कि 5 तत्वों को अध्यात्म विज्ञान भी मानता है।
छठा तत्व और जुड़ गया, वो चेतन तत्व है। तो चेतन तत्व है वह जो है हलन चलन करता है और उसके साथ के अंदर उसमें संवेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन होता है, ग्रोथ होती है। इसकी 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसको विज्ञान ने भी माना है। तो यानी ये जो विज्ञान सम्मत है, जो हमारा जो चेतन तत्व है उसको भी विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के रूप में माना है। तो इस तरीके से जो ये चेतन तत्व के आ जाने से एक पूरा प्रकरण जुड़ गया। वो हो गया हमारा पुनर्जन्मवाद और जन्म लेना, मृत्यु होना, अंतराल गति, कार्मण शरीर, कर्म शरीर और उसके बाद में आत्मकर्तृत्ववाद, आचार संहिता वगैरह पूरा प्रकरण जो है एक अध्यात्म का जुड़ गया। तो ये 6 पदार्थ मिलकर के, यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर कोई 6 द्रव्यों के अंदर विश्वास करता है तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का जो है निर्माण हो गया और वैसा व्यक्तित्व आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों कहा जा सकता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अध्यात्म के अंदर विज्ञान को आना चाहिए और विज्ञान को अध्यात्म में जाना चाहिए। बिना जो है अध्यात्म के विज्ञान जो लूला है और बिना जो है अध्यात्म के विज्ञान वो लंगड़ा है। तो आपको कहानी याद ही है, एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों अलग अलग बैठे हुए थे और वहाँ आग लग गई तो उसका ताप पहुँचने लगा और इत्तेफाक से जो है उन दोनों का एक दूसरे से वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा भैया ताप लग रही है, कहीं आग लगी है, अपने की योजना बनाते हैं कि मैं तो अंधा हूँ, चल तो सकता हूँ, देख नहीं सकता, और तुम लूले हो, लंगड़े हो तो तुम चल नहीं सकते, पर देखते हो तो मैं तुम्हारे को मेरी गर्दन पे बिठा देता हूँ। अंधे ने कहा तो लंगड़े को बिठा दिया। तो अब वो जैसा जैसा लंगड़ा रास्ता बताता है उस हिसाब से जो है अंधा लेफ्ट राइट आगे पीछे चल करके और वो आग से दोनों बच गए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज के युग में अध्यात्म और विज्ञान को साथ रख के बात की जानी चाहिए। अध्यात्म को परोसा जाना है तो विज्ञान के दृष्टिकोण से परोसा जाना चाहिए। और आज विज्ञान की भी कोई बात करें तो उसके अंदर जैसा आइंस्टीन ने कहा कि मुझे अगला जन्म आध्यात्मिक घर में मिले, तो हमें उस अध्यात्म की तराजू पर उसको तोल करके जो है लोगों को परोसना चाहिए। यानी दोनों मिल जाते हैं तो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण आराम से हो सकता है। अब देखिए कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व कहते किसे है? ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों में विश्वास करे, यानी वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान के अंदर दकियानूसी को और ऑर्थोडॉक्स को कोई स्थान नहीं है। विज्ञान तो जो है वो प्रूफ के ऊपर जो है अपनी बात करता है। तो अध्यात्म को भी जो पुरानी कुपरंपराएं हैं, जैसे कि अंधविश्वास है और जो कहना चाहिए कि जो तंत्र विद्या है, मंत्र है, जंत्र है, जो हालांकि सब विद्याएं सही है, लेकिन जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। और विज्ञान ने तो रोक लिया है, विज्ञान ने तो करके बता दिया है, इसीलिए अंधविश्वासों के ऊपर अविश्वास भी नहीं रहा। तो हम एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहते हैं जो कि अंधविश्वासों से दूर रहे और विज्ञान की जितनी प्रणाली है वह अपने अध्यात्म के अंदर वो उसका उपयोग करे। और उसके साथ साथ में कोई भौतिक विज्ञानी है, कोई रासायनिक विज्ञानी है, कोई नासा का वैज्ञानिक है, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं, उनको हम कुछ बातें बताना चाहते हैं कि आप किसकी ताकत से बोल रहे हो और जो है किसकी ताकत से हाथ हिला रहे हो और किसकी ताकत से जो है आप सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो आपके पास में आपको जो है आपके शरीर की ताकत है क्या? तब हम उसको बताते हैं कि जब व्यक्ति मुर्दा हो जाता है तब ये कार्य करके बताओ,
एक मुर्दा को भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए लेबोरेटरी में जाकर के वो, और सब जो है वो रिजल्ट्स निकाले और सारा काम कर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब वो सत्ता चेतन तत्व है, तो उस चेतन तत्व के अंदर विश्वास होना चाहिए। वैज्ञानिक को चेतन तत्व में विश्वास करना चाहिए, और जो है अध्यात्म वाले को भौतिक तत्व में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने जड़ और चेतन ये दो तत्वों से दुनिया बनी है। तो भौतिक जगत जो वर्क करता है वो जड़ तत्व पे करता है, और आध्यात्मिक जो व्यक्ति काम करता है वो चेतन तत्व पे करता है। तो इसका मतलब दोनों इटर्नल है। जो हमारा जड़ तत्व मान लिया कि वो गलन मिलन धर्मा है, टूटता है, जुड़ता है, सारी अवस्था होती है, लेकिन उसका जो बेसिक एलिमेंट जो परमाणु है वह तो शुद्ध अवस्था में है। परमाणु के लिए भगवान महावीर ने कहा कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है, और ये प्योर इटर्नल परमाणु है। जब एक परमाणु मिलकर के दो के साथ जुड़ता है तब वो जो है वो अशुद्ध हो जाता है। फिर 2 से 4, 4 से 8 जितने जितने परमाणु करके फिर स्कंद अणु बनते हैं, स्कंद बनते हैं, और वो जो है वो आपस के अंदर मिलजुल करके नए नए कुछ बनते जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारा कार्य जो है वो होता है, और दोनों अपने अपने तरीके से होता है। तो दोनों का एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और दोनों को एक दूसरे को अपनाना चाहिए। जब ये अध्यात्म विज्ञान को अपनाएगा और विज्ञान अध्यात्म को अपनाएगा, और किसी व्यक्ति के अंदर जब ये दोनों क्वालिटीज आ जाएगी तो वह आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहता हूँ, कोई तथ्य आपको देना चाहता हूँ कि जैसे शाकाहार मांसाहार की बात है तो इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक भी हम देते हैं कि जो हमारी ये छोटी आंत है मनुष्य की जो कि शाकाहारी है, वह टोटल 20 फुट लंबी आंत है, और 20 फुट लंबी आंत में भोजन करके पचता है, और उसके बाद के अंदर जो 10 फुट की आंत है वो हमारी बड़ी आंत है 2 इंची डायमीटर की, और 20 फुट की जो आंत है वो 1 इंच की आंत है, जिसके अंदर हमारे ड्यूडेनम भी आ गया और उसके साथ साथ के अंदर हमारी भोजन नली भी आ गई। तो इसका मतलब भोजन को 30 फुट तक लंबा चलना पड़ता है, जबकि जो मांसाहारी जो है वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसकी जो है कुल मिला के 4 फुट की आंत होती है। तो उसने जो मांस ग्रहण किया, और उसके दांत बहुत तीखे तीखे होते हैं, मनुष्य के इतने तीखे नहीं होते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं बायोलॉजिकल तरीके से कि जो वाइल्ड एनिमल की रचना है वो मांसाहार के लिए है, और जो मनुष्य की जो व्यवस्था है वो शाकाहार के अनुसार मिली हुई है। तो हमें शाकाहार को ग्रहण करना चाहिए। अब देखिए, एक अध्यात्म के लोग बताते हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हमारी जो है ये जठराग्नि है वो सूर्य की रोशनी के अंदर बहुत सक्रिय रहती है। तो सूर्य की रोशनी में भोजन जो जठराग्नि की वजह से जल्दी पच जाता है, और जब हम रात्रि में भोजन करते हैं सूर्य का ताप नहीं रहता है, जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है, और वो भोजन पूरा पचा हुआ नहीं होने के कारण, अपच रहने के कारण है वो कई तरह के मल इकट्ठे होते हैं हमारे जो, और वो बीमारी का कारण बनते हैं। तो ये वैज्ञानिक एप्लीकेशन अध्यात्म में आज जितने हमारे ऋषि महर्षि है, साधु सन्यासी साधक है जो कि स्पिरिचुअलिटी की बात बताते हैं, और स्पिरिचुअलिटी एप्लीकेबल टू दी जो ह्यूमन जो है वो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल। तो उसको हर चीज़ का लॉजिकली वो हमें बताना पड़ेगा। और लॉजिकली कब होगा? जब व्यक्ति विज्ञान को पढ़ेगा, विज्ञान को जानेगा। यानी जिसने विज्ञान की भी पढ़ाई की है, अध्यात्म की भी पढ़ाई की है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। ये बात तो रही उनके एजुकेशन या उनके नॉलेज लेवल की। अब हम बात बताते हैं कि श्रद्धा कितनी है। एक वैज्ञानिक को अध्यात्म में श्रद्धा होनी चाहिए और आध्यात्मिक को वैज्ञानिक में श्रद्धा होनी चाहिए। यानी कि
चेतन तत्व को जड़ में श्रद्धा होनी चाहिए, जड़ को है चेतन तत्व में होनी चाहिए। और देखा जाए तो जो हमारा कर्म शरीर है जो कि जड़ है, और हमारी जो मूल स्वरूप आत्मा अक्रिया कुछ नहीं करती, उसकी तो प्रेजेंस रहती है। तो दोनों है जब तक ये शरीर है और हमारा सारा कहना चाहिए बॉन्डेड सोल है, और उसी से सारा जगत है। और दोनों अगर अलग अलग हो जाते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति प्योर आध्यात्मिक हो जाता है, वैज्ञानिक व्यक्ति प्योर वैज्ञानिक हो जाता है, दोनों का संबंध नहीं होता है, तो फिर तो वो अपनी अपनी जगह पर वो सार्वभौम है ही है, फिर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। बात ये क्यों की जाती, दोनों को सेपरेट समझना है, सेपरेट व्याख्या करनी है, और सेपरेट करना है दोनों को सेपरेट करना ही मुक्ति की अवस्था कहलाती है। तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व का, आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण का अर्थ क्या हुआ कि जो है हमें दोनों के सहयोग के माध्यम से जो है हमें गंतव्य को प्राप्त करना है। आज जब चारों तरफ विज्ञान का बोलबाला है तो हम विज्ञान से अछूते कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो और पुराना कोई समय था जिसके अंदर ये दोनों करीब नहीं थे, और अब जो है ये सोचने को मजबूर कर दिया आध्यात्मिक लोगों को कि विज्ञान के बिना काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि विज्ञान तो पूरा छा गया है सोसाइटी पे। तो अब तो सॉल्यूशन यही है, अगर हम सर्वाइवल करना चाहते हैं, अगर हम दुनिया को नया देना चाहते हैं और हमारी जनरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से उसको आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो है दोनों बनाना पड़ेगा। यानी हमारे जो ऋषि मुनि और जो आगम में त्रिपिटक या धार्मिक ग्रंथों वाले जितने भी सत्संग कराने वाले हैं और जितना भी उपदेश देने वाले हैं, उनको विज्ञान सम्मत बातें करनी पड़ेगी, विज्ञान की भाषा में बोलना पड़ेगा। और दूसरा देखिए कि आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों व्यक्तित्व का अर्थ क्या, होलिस्टिक का अर्थ क्या हो गया कि दोनों के समन्वय से जो है एक परफेक्ट जो है हमको जीवन मिलता है। तो हमें परफेक्ट जीवन, आइडियल जीवन, होलिस्टिक जीवन प्राप्त करने के लिए स्पिरिचुअलिटी प्लस जो है हमारा ये साइंटिफिक चीज़ें हैं, दोनों ही मिलनी चाहिए, और दोनों मिलके ही हम तरक्की कर सकते हैं। तो देखिए आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए हमें थ्योरी के साथ में एक्शन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हमारे जैन धर्म के अंदर प्रेक्षा ध्यान पद्धति का विकास किया गया कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति क्या कहती है। प्रेक्षा का तो देखना, ध्यान का मतलब गहराई से जाकर देखना, जाकर के देखने का अर्थ क्या, चाहे आप खुली आंख से देखो चाहे आप बंद आंख से देखो, वो राग द्वेष रहित होकर के देखना चाहिए। जब ये राग द्वेष रहित होकर के देखने की बात है तो स्पिरिचुअलिटी आ गई। और हम उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो इसके 8 अंग हो गए। वो है हमारा कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, और हमारी ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और उसके बाद में वर्तमान क्षण की प्रेक्षा, इस तरीके से, और अनुप्रेक्षा। इस तरीके से ये सारा जो एक्सपेरिमेंट कराने का काम है, प्रयोग कराए जाते हैं, ये सारी वैज्ञानिक पद्धति है। और इस वैज्ञानिक पद्धति को ऑटो सजेशन दिया जाता है, वो सारा आध्यात्मिक पद्धति है। तो जब दोनों आपस में मिलकर के और उसके बाद में सारा प्रयोग बनता है तो वो प्रयोग बहुत कारगर होता है, क्योंकि वह प्रयोग सिद्धांत और एक्शन, थ्योरी और एक्शन दोनों को लिए हुए होता है। अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उस जो है वो 8 अंगों के बारे में कोई आपको प्रयोग करा के बतावें। हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसको प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन अपनाना चाहिए, और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति है उसको
विज्ञान में विश्वास होना चाहिए और वो सारे एक्सपेरिमेंट भी वैज्ञानिक पद्धति से होते हैं। तो एक दूसरे में फेथ होनी चाहिए, एक दूसरे के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए, उसके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में ब्लेंडिंग होनी चाहिए। और जब दोनों मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो व्यक्ति सामने आएगा, जो जनरेशन हमारे सामने आएगी, वो अध्यात्म वैज्ञानिक होगी। और अध्यात्म वैज्ञानिक का मतलब संपूर्ण, और जो व्यक्ति संपूर्ण हो जाता है वह अपनी बात को अच्छी तरह से व्याख्या कर देता है। हमने ये देखा है कि जो IAS IPS ऑफिसर बनते हैं और उसमें से इंजीनियर्स, डॉक्टर, मेडिकल वाले जो लाइन के होते हैं, यानी जिनका बेस साइंस का होता है, दे आर द सक्सेसफुल IAS एंड IPS ऑफिसर बिकॉज दे क्लब और दे कहना चाहिए इंटरेक्ट और दे ब्लेंड दिस साइंटिफिक अचीवमेंट्स विद देयर वर्क आल्सो। उसका उपयोग करते हैं। जब उसका उपयोग किया जाता है तो सारी चीज का जो है अच्छा उपयोग होता है। जो हमारा अध्यात्म कहता है कि संवेदना आनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन अकेली संवेदना क्या करेगी? और विज्ञान ये कहता है कोई भी अपराधी है उसको वैज्ञानिक पद्धति से उसके अपराध को ढूंढा जाए, और जब मालूम पड़े कि अपराधी है तो उस अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है खाली संवेदना के तौर पर अपराधी को हम छोड़ दें तो हमारे समाज में अपराध बढ़ते रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये, हमें न्याय पद्धति को अपनाना पड़ेगा। तो जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व होगा वो न्याय पद्धति को अपनाएगा, वो मानव धर्म को अपनाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सम्मान मिले, और सभी हम आज के इस वैज्ञानिक युग में भाई भाई वसुधैव कुटुम्बकम मानव धर्म का पालन करते हुए, अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए सबके साथ मैत्री से आगे बढ़ें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।